हो, ये भजन उस समय का है कि जब भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद माँ गौरा कैलाश पर्वत के ऊपर आ जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि माँ गौरा लक्ष्मी जी के यहाँ चली जाती है घूमने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जैसे ही माँ लक्ष्मी के पास पहुंची तो उनका वहां पर जाकर ठाट बाट देखा, बहुत बड़ा महल, सिंहासन। बड़े आनंद से लक्ष्मी जी अपने दिन काट रही हैं। अब ऐसी बात है, औरतों में ये सबसे बड़ी बुराई है, अगर किसी के यहाँ कोई चीज जाके देख लेगा ना तो उसे भी घर में यही चाहिए। आ गई भोले बाबा के पास, कहने लगी कि प्राणनाथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भोले बाबा कहने लगे बताओ भाई क्या कहना चाहती है। कहने लगी आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कहने लगी क्या कर दे तेरा काम? मेरा ये काम कर दो कि मेरे लिए भी एक महल बना दो। कहने लगी महल बना दो, लेकिन जब तेरी मेरी शादी हुई थी तुझे पहले ही बताया गया था मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये महल का जिक्र कहां से आ गया? कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी के पास गई थी और वहां जाके मैंने जो देखा है ना, मुझे भी ऐसा ही महल चाहिए। ऐसा क्या, उससे भी अच्छा चाहिए, और मैं लक्ष्मी जी को जलाना चाहती हूँ। और एक बात के माध्यम से भोले बाबा से क्या कहने लगी माँ गौरा, सुनिए पंडित मांगे राम जी द्वारा लिखित ये भजन। आइए। और क्या कहने लगी, जितनी भी हमारी माता बहनें हैं, भजन अच्छा लगता रहे तो मीठी मीठी ताली बजाते रहे, ठीक है? सुनिए जरा क्या। सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच, क्या एक सोने का महल बना दे सागर के बीच के अंदर। और क्या कहने लगी माँ गौरा, सुनिए जरा। सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच। लक्ष्मी से मैं मिल के आई, लक्ष्मी से मैं मिल के आई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई। लक्ष्मी से मैं मिल के आई, लक्ष्मी से मैं मिल के आई, भोले तेरी करी बुराई, भोले तेरी करी बुराई। और भोले बाबा तू उसने नीचा दिखा दे ओ भोले सागर के बीच, सोने का महल बना दे भोले सागर के बीच।
की है मेरी, तुम्हारी इतनी बुराई की है कि मैं सुन नहीं पाई। और बता मेरे से और क्या कहा है। कहने लगी भोले बाबा से सुनो और क्या कहा है लक्ष्मी जी ने। न्यू बोली थारे ढूंढना छप्पर, न्यू बोली थारे ढूंढना छप्पर, मांगो भी ठाए तुम्हें खप्पर, मांगो भी खाए तुम खप्पर, न्यू बोली थारे ढूंढना छप्पर, न्यू बोली थारे ढूंढना छप्पर, मांगो भी ठाए तुम्हें खप्पर, मांगो भी खाए तुम खप्पर। उसके मुंह ने उसके मुंह ने उसके मुंह ने बंद करा दे बोले सागर के बीच सोने का महल बना दो भोले सागर के बीच। जो भजन गा रही हूं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो आगे क्या होता है। कहने लगी भोले बाबा या तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो देख ले तेरी चरित्र फैला दूंगी, रोटी भी नहीं बनाऊंगी तेरी। जब आदमी औरत की बात ना माने तो न्यू ही करे, रोटी ना मिले तो। या फिर एक धमकी और है, पियरने चली जाऊंगी। ये दो ही धमकी है बस लेडीज के पास। भोले बाबा कहने लगे अरे तेरा सारा काम करवा देंगे, तू टेंशन मत ले। लेकिन माँ गौरा कहाँ मानने वाली थी? लक्ष्मी जी की बात लगी हुई थी माँ गौरा को। क्या कहने लगी सुनिए जरा। महल बना दुनिया से न्यारा, महल बना दुनिया से न्यारा, रतन जड़ित सिंहासन भारा, रतन जड़ित सिंहासन भारा, महल बना दुनिया से न्यारा, महल बना दुनिया से न्यारा, रतन जड़ित सिंहासन भारा, रतन जड़ित सिंहासन भारा। लक्ष्मी के लक्ष्मी के लक्ष्मी के होश उड़ा दे बोले सागर के बीच सोने का महल बना दो भोले सागर के बीच। कहने लगी कि भोले बाबा आज ही महल बनना चाहिए, आज ही नींव धर दे महल की, आज ही बनेगा महल। भोले बाबा कहने लगे गोरा तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? अरे धीरे धीरे काम होते हैं, ऐसे कोई काम नहीं होता। कहने लगी ना महल बनेगा तो आज ही बनेगा और अभी बनेगा। और क्या कहने लगी सुनिए जरा। जो कह रही सो पूरा कर दे, जो केरी सो पूरा कर दे, आज महल की नींव तू धर दे, आज महल की नींव तू धर दे, जो कह रही सो पूरा कर दे, जो केरी सो पूरा कर दे, आज महल की नींव तू धर दे, आज महल की नींव तू धर दे। और उस महल का नाम पता क्या होना चाहिए? मीठा मीठा सुनिए ध्यान से। क्या
उसका लंका नाम धरा दे ओ घोड़े सागर के बीच सोने का महल बना दे घोड़े सागर के बीच। जब गोरा माँ ने इतना जिद किया तो भोले बाबा ने महल बना दिया और उस महल का नाम क्या रख दिया? लंका। अब जब महल बनके तैयार हो गया तो भोले बाबा कहने लगे कि गोरा महल तो बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें प्रवेश करने से पहले हवन यज्ञ करवाया जाए, जब भी महल में अंदर प्रवेश करेंगे। तो महल में हवन करने के लिए किसे बुलाया? पहले तो एक ही पंडित जी थे, कौन? लंकपति रावण जी। बहुत ज्ञान था उनके अंदर। लंकपति रावण को हवन करने के लिए बुलाया गया। आ गए जी, हवन कर दिया, सब काम हो गए। जैसे ही सब काम हुए तो भोले बाबा ने कहने लगे, पंडित जी बताइए आपकी दक्षिणा क्या है? अब रावण जी कहने लगे कि भोले बाबा मैं दक्षिणा में अगर कुछ मांगू फिर आप ना दो तो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर दिया आपका काम। कहने लगे ना, ये बताओ तुम्हारी दक्षिणा क्या है? ऐसे नहीं। तो रावण ने दक्षिणा में क्या मांग लिया कि भोले बाबा एक काम करो, ये महल ही मुझे दे दो। लो, गोरा तो फिर भी ऐसे की ऐसी रह गई। अब सुनो क्या हुआ। घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, मांगे राम यो बखत कुहारा, मांगे राम यो बखत कुहारा। घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, घमंड मेट लक्ष्मी का सारा, मांगे राम यो बखत कुहारा, मांगे राम यो बखत कुहारा। और जो इस किस्मत में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। जब आदमी पैदा होता है ना, जब भी उसका धन यश कितनी विद्या उसके जीवन में कितनी वो तरक्की करेगा वो पहले ही लिख जाता है। कोई अगर अपने मन में ये सोचे कि भाई हम अपने उससे ये कर लेंगे, नहीं, जिसका जितना नाम होना है वो उतना ही नाम होगा। कोई अगर गरीब बन के मरेगा तो वो ऐसे ही मरेगा, वो उसके कर्म है, पिछले कर्मों का, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कहा लिखे लिखने लिखे लिखने लिखे लिखने कौन मिटा दे